नमस्कार दोस्तों। क्या सचमुच में सरकार चाहती है कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो? क्या आपके बच्चों के भविष्य को लेकर सचमुच में जो सरकार है वह चिंतित है? नहीं। यदि चिंतित होती तो शायद अब तक जो है इसका निवारण अब तक जो है सरकार के हाथ में था, वह निकाल ली होती। 10 साल हो गए अब तक जो है बीजेपी सरकार में है, लेकिन अभी तक इस पे कोई जो है विचार विमर्श नहीं किया। अब वो क्या जो है मेन एक ही पॉइंट है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की स्थिति सुधर सकती है। हालांकि सिर्फ इन्हीं राज्यों की बात नहीं करेंगे हम। भारत के 28 राज्यों की स्थिति इससे कहीं न कहीं सुधर सकती है, यदि इस पर सिर्फ एक बार सरकार पहल कर दे। वास्तव में यदि सरकार इस देश का भला चाहती है तो इस पर एक बार जो है पहल कर दे। अब आप सोचेंगे ऐसी कौन सी स्कीम है जिसके थ्रू उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम जैसी जो समस्याएं हैं उससे दूर किया जा सकता है। तो इसके बारे में दोस्तों सिर्फ एक ही राय है। यदि देश में वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाए, वन सब्जेक्ट वन सर्कुलेशन यदि लागू हो जाए तो इस देश का भला हो सकता है। दोस्तों, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में जा करके पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से और इस देश के बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं उनके माध्यम से जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर बनाए जाते हैं, कहीं न कहीं उनके आगे जो उत्तर प्रदेश बोर्ड के लड़के हैं, बिहार बोर्ड के जो लड़के हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड के लड़के हैं, जो इस तरह के बोर्ड के लड़के हैं, कहीं न कहीं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे जो है लाखों उनकी किलोमीटर की दूरियां होती हैं। अब समझने की कोशिश करिए किस तरह से ये जो है तमाम प्रकार की दूरियां बढ़ती हैं। दरअसल जब भी कोई यूपीएससी लेवल का पेपर बनता है या चाहे वनडे एग्जाम लेवल का जो है कभी कोई पेपर होता है या बनता है, तो उसके पेपर के जो बनाने वाले लोग होते हैं वो कौन से होते हैं पता है आप लोगों को? वो तमाम लोग बीटेक इंजीनियरिंग और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड से जो पढ़ कर निकले हुए लोग हैं उसमें वह लोग इंक्लूड होते हैं। उत्तर प्रदेश के आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से हालात हैं। तो ये तमाम लोग जब पहुंचते हैं तो काफ़ी जो टेस्ट की बुक बनाते हैं, तो इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं आईसीएसई बोर्ड या और सीबीएसई बोर्ड, ईटेक बीटेक जो भी करते हैं बच्चे, वह उन्हीं के टीचर के द्वारा जब ये बनाया जाता है तो कहीं न कहीं उन्हीं के छात्र, आप लोग देखते होंगे अक्सर जितने भी यूपीएससी में सिलेक्शन लेते हैं उसमें तमाम बच्चे जो हैं बीएससी या तो किए हैं या तो बीटेक किए हुए हैं, मतलब कोई टेक्निकल डिग्री लेने वाले ही बच्चे उसमें सिलेक्शन लेते हैं। बीए बीएससी करने वाले बहुत कम ही लोग ले पाते हैं उसमें सिलेक्शन। क्यों? दरअसल उसका जो मॉडल पेपर बनाया जाता है वह बीटेक एमटेक किए हुए जो टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वह लोग बनाते हैं और उन्हीं के बच्चे इसीलिए वह जो क्लास जो है करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं वन नेशन वन एजुकेशन और वन सब्जेक्ट सर्कुलेशन तमाम चीज़ें होनी चाहिए। दोस्तों, इस देश में जो है 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में 28 प्रकार के जो है आपको बोर्ड बना दिए गए हैं। हालांकि हर राज्यों में सीबीएसई, आईसीएसई तमाम बोर्ड यदि देखा जाए तो कई सारे बोर्ड इस तरह से कहीं न कहीं तैयार हैं। हज़ारों, लाखों, सैकड़ों संख्या में इस तरह से देखा जाए तो बोर्ड हैं पढ़ाने के लिए। अब इन तमाम बोर्डों में अलग-अलग पढ़ाए जाते हैं। हालांकि इस पर जो है बीजेपी सरकार ने इस बार पहल उठाई थी कि एनसीईआरटी बुक जो है उसे जो है लागू किया जाएगा, लेकिन पूरे प्रदेश में एनसीईआरटी जो बुक है वह कहीं न कहीं लागू नहीं है। यदि लागू होता पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, तो आज जो है बच्चे, जितने बच्चे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए आसान होता। एक लड़का कहा था यदि
तुम मुझे बुक दे दो और समय निर्धारित कर दो और इतने बुक के अंदर से क्वेश्चन बना दो तो कोई माई का लाल नहीं है जो मुझे इस कंपटीशन में बैठने से या इस कंपटीशन को बीट करने से रोक दे। तो ये सच है उस लड़के की बात दोस्तों। यदि सरकार इसी तरह से काम कर दे कि पूरे देश में एक किताब हो एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी पैटर्न पर, जो काफ़ी सस्ती भी आती है, तो सारे बच्चों का लेवल एक समान होगा। अब जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं बच्चे वह क से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, जो वहीं यूपी बोर्ड प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं वह बच्चे क से कबूतर, ख से खरगोश पढ़ रहे हैं। तो उनके और उनके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो टेक्निकल वर्ड शुरुआत से जान रहे हैं और यह जो है नॉन टेक्निकल वर्ड शुरुआत से जान लग रहे हैं। तो इस तरह से जब इनका इंटरव्यू होता है, यदि किसी तरह से जो है कोचिंग का यह सहारा लेकर के अपना जो है उस जो है इंटरव्यू तक पहुंच भी जाते हैं, तो इन्हें जो है इंटरव्यू के दौरान इनके लफ्ज़ के द्वारा जो है इन्हें कहीं न कहीं पूरी तरह से उसमें से बाहर कर दिया जाता है। 100 में से इक्का दुक्का होते होंगे जो यूपी बोर्ड अर्थात या बिहार बोर्ड मतलब हिंदी बोर्ड वाले लोगों का यूपीएससी में सिलेक्शन होता है, नहीं तो 100 में 100% लगभग सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एमटेक बीटेक करने वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। इसका सबसे बड़ा एक जरिया ये है, सरकारी अगर जो देखा जाए जो महंगाई बेरोजगारी को कम करने के आंकड़े हैं। दूसरा नंबर, जितने भी यूपी बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं इन्हें सिर्फ हिंदी शब्दों का पकड़ अच्छा होता है, इंग्लिश शब्दों का जो है प्रयोग और जो है पकड़ बहुत जो है लो होता है, जिसकी वजह से यह न तो किसी कंपनी में अच्छे पोस्ट या पद पर पहुंच पाते हैं, न तो किसी सरकारी प्रोफेशनल जॉब में पहुंच पाते हैं। तो इसलिए जो है दोस्तों, यदि पूरे देश में एनसीईआरटी बुक लागू किए जाए, अब इसे इंग्लिश में लागू किया जाए या हिंदी में लागू किया जाए, हालांकि दोनों जो है मिक्स इसको किया जाए, तो कहीं न कहीं देश की जो स्थिति है वह सुधरेगी। दूसरा नंबर, देश की स्थिति सुधारने के लिए टेक्निकल टेक्निकल पहले से ही शिक्षा दी जानी चाहिए। चाइना क्यों आगे है, जापान क्यों आगे है? दरअसल यहाँ पर टेक्निकल जो देखा जाए यहाँ पर जो शिक्षा दीक्षा है दी जाती है बच्चे को क्लास जो है 1 से शिशु से ही उसे जो है शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पर टेक्निकल इनको जो है ज्ञान दिया जाता है, जिसकी वजह से टेक्निकल इनको जो है नॉलेज होता है, जिसकी वजह से आज चाइना, जापान, इजराइल जैसे देश काफ़ी आगे हैं। हालांकि भारत भी काफ़ी जो है उन्नत कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश की स्थिति है काफ़ी अभी जो है पीछे है। इसको सुधार होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए और देश में वन नेशन वन एजुकेशन की पॉलिसी लागू होनी चाहिए। दोस्तों, यदि यह आप लोगों को पता है प्राइवेट जो स्कूल हैं और जितने कोचिंग संस्थान हैं इसे लागू नहीं होने देते हैं देश में, ये सब माफिया हैं। ये जितने भी प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, ये सारे माफिया हैं। यही जो है एनसीईआरटी का जो पैटर्न है इसे देश में लागू नहीं होने देते हैं। हालांकि प्राइवेट स्कूलों में इसे जो है मान इति किया गया है, जो है इसको लागू करना है, लेकिन इसका कुछ अंश जो है लागू किया गया है, पूरा 100% इसमें लागू नहीं किया गया है। इसे जो है कुछ जो माध्यमिक विद्यालय या जो है उत्तर प्रदेश को जो बोर्ड है उससे जो जितनी पूरी बुक के इसको जो है शामिल किया गया है उस लेवल से, उस हिसाब से सारे जो है एनसीईआरटी पैटर्न प्राइवेट स्कूलों में नहीं शामिल किया गया है। आईसीएसई, यूपीएससी जो है सीबीएसई, ये तमाम जो बोर्ड हैं इसमें जो है पूरी 100 में 100% जो है एनसीईआरटी पैटर्न की जो बुक है इसको शामिल नहीं किया गया है। इसका कुछ अंश जो है शामिल इसमें किया गया है, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के, यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ये पीछे हैं। दूसरा नंबर, बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान है जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं इसे क्यों रोकते हैं? दरअसल जब थोड़ा सा सिस्टम अलग करके पढ़ाएंगे तो उन्हें मोटी रकम मिलती है और इस मोटी रकम से मन चाहे चीज़ें वो कर लेते हैं, इसीलिए वह सब कभी नहीं चाहते हैं कि इसे लागू किया जाए। बातों से यदि आप हमारे सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और वन नेशन वन एजुकेशन वन सब्जेक्ट वन सर्कुलेशन तमाम चीज़ों पर जो है एक बार आप लोग विचार विमर्श करिएगा और इसकी डिमांड करिएगा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। तभी जाकर इस देश की जो स्थिति है एक समान होगी, आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है वह पढ़ सकेगा, लिख सकेगा
अपने मंजिल तक पहुंच सकेगा। और टेक्निकल जब सब्जेक्ट जब चलेंगे, टेक्निकल जो चीज़ें चलेंगी उसे अलग से सरकार यदि चलाएगी, तो कहीं न कहीं जो बच्चा टेक्निकल रूप से मजबूत होगा वह आत्मनिर्भर बनेगा और देश की स्थिति इससे सुधरेगी। चलिए, बातें कैसी रही है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।